और 2000 के नोट के सर्कुलेशन को वापस लेने का ऐलान किया गया था आरबीआई की तरफ से। अब इस पर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो चुकी है। एक तरफ जो विपक्ष है वो सरकार पर निशाना साध रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष इस नोट को बंद करने को लेकर जो फैसला लिया गया है उसके फायदे गिना रहा है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आरबीआई के इस फैसले से आम आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, यह फैसला जनहित में लिया गया है। नहीं, जो आरबीआई ने जो ऐलान किया है, सरकार ने जो ऐलान किया है और उसके जिस तरह के बड़े नोटों क्या है कि देश के हित में होगा, प्रदेश के हित में, आम व्यक्ति के हित में होगा और गरीब के हित में होगा। और निर्णय देश हित में है, आम व्यक्ति के हित में है। सरकार के सुझाव होंगे या आरबीआई के सुझाव होंगे या आम व्यक्ति के सुझाव होंगे, उसके कारण कोई उन्हें निर्णय लिया होगा। और जिससे क्या है कि इससे गरीब आदमी को कोई नुकसान तो है नहीं। इससे क्या है कि मान लो उनको कोई जानकारी मिली होगी, तो जानकारी के आधार पर उन्होंने फैसले को वापस लिया है कि इन्हें वापस किया जाए। नहीं, जो आरबीआई ने जो ऐलान किया है, सरकार ने जो तो कई और मुद्दों को लेकर भी मूलचंद शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनसे हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी तक नगर निगम के चुनाव नहीं हो पाए। इसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने भी सीधे तौर पर बीजेपी को डरी हुई बताया था कि वो चुनावों से डर रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, इनसे हम जान लेते हैं। मंत्री जी, कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जुड़ी और ना डरी, ना रुकी और न पीछे हटी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर सरपंचों के, जिला परिषद के चुनाव हुए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और कांग्रेस मुंह के बट गिरी है। पर मेरा ये कहना है, कांग्रेस बीसीए को तो रिजर्व देना नहीं चाहती थी, पहले भाग गई थी, बीसीए को कभी रिजर्वेशन नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में पास किया, बीसीए को रिजर्वेशन देंगे, नगर परिषद, नगर पालिका में देंगे, वार्ड में पार्षदी भी देंगे। और आने वाले समय में जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी हम चुनाव कराएंगे और चुनाव के कारण हम कभी चुनाव से भागे नहीं। और कांग्रेस के लेकिन लेट होने का कारण क्या है, क्योंकि 1.5 साल ऊपर हो चुका है। नहीं, लेट होने में वार्डबंदी हुई है, वार्डबंदी के साथ साथ गिनती हुई है, 40 के 45 वार्ड हुए हैं और कोई कोर्ट में चले गए, उसमें कांग्रेस के मित्र गए हैं, कोर्ट में वही लोग गए हैं। उन लोगों ने आरोप लगाया है वार्डबंदी ठीक नहीं, ये ठीक नहीं है। जब हम चुनाव कराते हैं तो ये कोर्ट में चले जाते हैं। हमने कहा कि हमारे अगर कोई है तो फैमिली आईडी कार्ड से आप गिनती करा सकते हैं, वार्डबंदी का आंकड़ा ले सकते हैं। बीसीए की आप बात कर रहे हैं, बीसीए को आरक्षण देने की जो बात की जाए राजनीतिक, उसमें क्या कुछ प्रक्रिया हुई है? नहीं, उसमें क्या है कि उनके जो भी बीसीए के जो पहले वार्ड होंगे, जो पहले टॉप होंगे, उनको बीसीए रिजर्वेशन में उसको मंजूरी मिल चुकी है, उसको मंजूरी मिल चुकी है, कैबिनेट मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी जितना काम बाकी है उसे होने के बाद जल्दी हम चुनाव कराएंगे। हम कभी इस चुनाव में कहीं पीछे न रहें। एक दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि फरीदाबाद के नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इस भ्रष्टाचार को वो अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल करेंगे चुनावी में। कहाँ देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस बात? जो कांग्रेस के मित्र हैं, जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है, जो भ्रष्टाचार की जड़ है, जहाँ तक भ्रष्टाचार की उत्पत्ति हुई है, वो भ्रष्टाचार की उत्पत्ति को नहीं मानते। मेरा बेटा लगेगा, एमएलए का लगेगा, मंत्री का लगेगा, मुख्यमंत्री का रिश्तेदार लगेगा। हमारी बीजेपी में तो कोई लगा नहीं, किसी एमएलए का कोई बेटा लगा हो, बहू लगी हो। हाँ, कोई योग्यता के आधार पर आता है तो नौकरी पा सकता है। पहले तो एक तरफ से लगते थे, हमने तो भ्रष्टाचार खत्म किया है और भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी है, उन्हें उखाड़ने में समय लगता है। धीरे धीरे एक एक मुर्गी फंस रही है। तो लगता है आप उखाड़ के फेंकेंगे भ्रष्टाचार? नहीं, लगे हुए हैं, समय लगेगा। लोग साथ दें तो हम भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करेंगे। और भ्रष्टाचार जितना बढ़ा है पूर्व की सरकारों में, और इसमें आप देखिए, मैं ये तो नहीं कह सब कुछ ठीक हो गया, पर ये भ्रष्टाचार को लगाम लगाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है, ऐसा दावा कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र।